नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। हम बात करते हैं आज बजरंगबली महावीर श्री हनुमान जी की। हनुमान जी को याद करने से पहले हमें सभी को श्री राम को स्मरण करना होगा, क्योंकि श्री राम को याद किए बिना हनुमान जी कभी भी ना प्रसन्न होंगे और ना ही आएंगे। तो अगर हनुमान जी की पूजा हमें करनी है तो सर्वप्रथम ओम श्री गणेशाय नमः, क्योंकि गणेश जी की पूजा किए बिना तो किसी भी भगवान की पूजा नहीं हो सकती, इसलिए गणपति नमन तो होना ही है सर्वप्रथम। और उसके बाद जय श्री राम आप 11 बार 21 बार सीताराम 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 जो भी आप कहना चाहेंगे 21 बार 11 बार पहले आप राम के नाम को स्मरण करेंगे, उसके बाद हनुमान जी की बात करेंगे। तो आज बात करते हैं हम चालीसा की, हनुमान चालीसा की। कई वीडियो मैंने पहले बनाई हैं, आपने देखे होंगे कि उसमें ये दुविधा नहीं रखनी है कि महिलाएं करेंगी कि नहीं करेंगी। इन सब चीज़ों से ऊपर होकर के हमें भी उसी मालिक ने बनाया है, हम भी उन्हीं की संतान हैं, तो सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस केवल स्वच्छता का, शुद्धता का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें मन से भी पवित्र होना है और तन से भी पवित्र होना है। और यदि कोशिश करें कि लाल वस्त्र पहन के हनुमान जी की पूजा की जाए तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा। और हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा है वो एक पूरा ग्रंथ है, समझ लीजिए। चालीसा उसे इसलिए कहते हैं कि उसमें 40 पंक्तियां हैं, लेकिन हनुमान चालीसा का एक एक शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत शक्ति लिए हुए हैं। और हमारी जीवन की सारी समस्याओं का हल हनुमान चालीसा की 40 लाइनों में है। आवश्यकता है कि हम उसका पाठ किस प्रकार से करें, ये थोड़ा सा हमें सोचना है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 40 पंक्तियां हैं इसमें, और हर पंक्ति किसी न किसी समस्या का निदान करती है। तो ये सबसे अधिक प्रचलित चालीसा है, क्योंकि ये हमारे जीवन के पग पग पर आने वाली परेशानियों का हल अपने आप में संजोए हुए हैं। कोई ज़्यादा पूजा पाठ ना करता हो, आप किसी से बात करिए, हनुमान चालीसा वो सुबह शाम एक बार तो ज़रूर करता होगा। तो कई लोग क्या करते हैं कि रास्ते चलते चलते पढ़ रहे हैं जी, नहाते हुए पढ़ रहे हैं, खाते हुए, इस तरह से। लेकिन हमें हनुमान चालीसा को आराम से बैठ करके इस तरह से पढ़ना चाहिए कि वो हमारे मन मस्तिष्क में अच्छे से बैठे और हमारा उच्चारण भी कोशिश करें कि शुद्ध ही हो। बाकी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर भगवान को हमारे भाव से मतलब होता है। जब हम सहृदय से पढ़ रहे हैं, अपनी लगन से पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत भूलों को भगवान क्षमा करते हैं। बाकी ये तो सरल भाषा में है, इसको सभी लोग आराम से पढ़ लेते हैं। कि मान लीजिए कि कुछ मानसिक परेशानी है, कुछ हमें याद नहीं रहता, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई के लिए परेशान है कि हमें याद नहीं होता, तो कौन सी पंक्ति हम पढ़ेंगे? बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इस पंक्ति को आप 108 बार पढ़िए, सवेरे नहा धो करके, आराम से बैठ के, दिया जला करके, अच्छा हो यदि देसी घी का जला पाए। लेकिन अगर घी उपलब्ध नहीं है, थोड़ा परेशानी है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो कोई बात नहीं है, तिल का तेल जला लीजिए। तिल का भी उपलब्ध नहीं है तो कोई भी, जो भी सरसों का आप जला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान को सब पता होता है। तो ये पंक्ति विद्यार्थी भी पढ़ सकते हैं, और इससे हमारी जो बुद्धि है वो तीव्र होगी और हमें पढ़ा हुआ भी याद होगा।
और मान लीजिए कि कोई ऐसी बीमारी हमें हो गई है कि जो ठीक ही होने में नहीं आ रही, या कोई ऐसी परेशानी है कि दवाई काम ही नहीं कर रही, या हम अभी रोग से पीड़ित नहीं है लेकिन हमारे दिमाग में कुछ ऐसा है कि हमें ये बीमारी ना हो जाए। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, तो कोरोना का ही टेंशन ना लेके कोई बंदा बैठा हो कि हाय हमें कोरोना ना हो जाए। ऐसी जो भी हुआ नहीं है लेकिन उसका भय है हमारे मन में, ठीक है। या कोई ऐसा रोग है जो ठीक नहीं हो पा रहा, या बीमार हैं, दवाई ले रहे हैं लेकिन दवाई असर नहीं कर रही। इन सब परिस्थितियों में क्या पढ़ना है? नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। प्रातःकाल 108 बार चंदन की माला से, तुलसी की माला से, और अगर माला उपलब्ध नहीं है तो उंगलियों पर ही, जैसे भी आप सुविधा से कर सकते हैं। 108 बार इसका जाप करिए। एक पानी का लोटा भर के मैं तो रख लेती हूँ, और उस पानी को पीजिए, अपने घर में भी छिड़काव कीजिए। ये कोई टोना टोटका नहीं है, ये केवल पूजा है कि हमारे भाव उस जल में आ गए हैं। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो उस जल को हम पी लें, जो रोगी है उसको पिला दें, और अपने घर पे छिड़काव भी कर सकते हैं। और मान लीजिए किसी को ऐसा लगता है कि कोई ऊपरी बाधा हमें परेशान कर रही है, या हमारे घर में बहुत नेगेटिव एनर्जी है, ऐसा किसी को लगता है, तो आप सभी जानते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो महावीर का नाम लेने से तो कोई भी ऊपरी बाधा हो, कुछ भी हो, कोई मतलब ही नहीं, एक सेकंड भी रुक जाए, पक्का बिल्कुल सोच लीजिए मन में। तो ये छोटी छोटी बातें आज मैंने आपसे शेयर की, बहुत लाभदायक हैं। और पूरी हनुमान चालीसा भी आप ना पढ़े पाए तो कोई बात नहीं है, अपनी आवश्यकता के अनुसार आप इनका प्रयोग एक मंत्र के रूप में कर सकते हैं। मंत्र की तरह से शक्तिशाली है ये, और मंत्र की तरह ही काम करेंगी। बल्कि आप जानते हैं कि मंत्र को उच्चारण में कई बार गलतियां हो जाती हैं, अर्थ भी बदल जाता है, लेकिन ये हनुमान चालीसा की पंक्तियां बहुत सरल हैं, हर आम साधारण व्यक्ति इसको बोल सकता है, पढ़ सकता है। तो जैसी आपको आवश्यकता हो उसके अनुसार इन पंक्तियों का प्रयोग करें और अपने जीवन की संकटों से मुक्ति पाएं। संकट मोचन की शरण में आइए और अपना सब संकटों से, बाधाओं से मुक्त होकर के एक खुशहाल जीवन जीजिए। और जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और हनुमान जी तो बहुत कृपा करेंगे यदि हमने पहले श्री राम जी का स्मरण किया, राम जी की शरण में आए। तो हनुमान जी इतना अपने नाम लेने से खुश नहीं होते, इतनी अपनी पूजा से खुश नहीं होते, जितना श्री राम कहने से खुश होते हैं। और आप जानते हैं ना, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का। आपने श्री राम कह दिया तो हनुमान जी तो स्वयं ही आ गए। तो जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।